हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी साइकोलॉजी और अपनी बेसिक चीज़ों का सही उपयोग हम किस प्रकार से और किस मानसिक तरीके के द्वारा समझेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक टॉपिक होने वाला है, क्योंकि चीज़ों को सही प्रकार से समझना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। किंतु हम अपने कर्मों को करते वक्त अपने आप को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश नहीं करते, किंतु हमें अपनी जीवन शैली के अनुसार समझना पड़ता है कि हमारी मानसिकता और हमारे स्वभाव के अनुसार हम क्या करते हैं और हमारी काल्पनिक बातों से हमें किस प्रकार का महत्व समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारी मानसिकता हमारे माइंड पर निर्भर करती है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझने के योग्य ही नहीं बना पाते। कहने का अर्थ ये कि कोई भी काम करें तो हमें सोच विचार के द्वारा ही करना चाहिए, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने किस मार्ग के द्वारा चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप को जानना और उस पर कर्म करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपनी बातों का सही मान ही नहीं रख पाते कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हमारी गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं और हम गलतियों का सदुपयोग किस प्रकार से कर पाएंगे। क्योंकि मेन टॉपिक हमारी साइकोलॉजी का है, क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं शांत होगा तब तक हम चीज़ों का सही यूज ही नहीं कर पाते। किंतु हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है कि हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं या अपने आप को बेकार साबित कर रहे हैं। क्योंकि जैसी हमारे कर्मों की गति होगी उसी प्रकार की हमारी चीज़ों का सही और गलत मार्ग होता है। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा अपने कर्मों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक साइकोलॉजी और एक बेसिक तरीका को समझने के लिए हमें स्वयं को जानना चाहिए कि हमारी मानसिकता का क्या प्रभाव है और हम किस प्रकार से सोचने की क्षमता को एक सही प्रकार से गेन करने की कोशिश करें। क्योंकि हमें अपने आप को और अपने सोचने की क्षमता को एक बार ज्ञात करने की आवश्यकता है कि हम अपने काम को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा करते हैं। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसानी पूर्वक कर पाते हैं। किंतु हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि ट्रेड पर हमारी सबसे बड़ी गलतियां कहाँ पर होती हैं और हम किस प्रकार से गलतियों को करते हैं। क्योंकि गलतियों का सही मतलब हमारे माइंड पर निर्भर करता है, किंतु हम अपनी साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ों का सदुपयोग ही करना नहीं जानते। किंतु हमें जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को और अपनी सोच का एक सही मतलब समझ पाएँ। किंतु अपना अभ्यास की शक्ति के द्वारा हम स्वयं के बारे में जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्मों के प्रकार को किस प्रकार से जान पाएँ। किंतु हमें ये बहुत ही जानना चाहिए कि लोगों की समस्या की सबसे ज़्यादा किस पर आती है और उन चीज़ों को हम किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे। क्योंकि अपने आप को जानना और उस पर कर्म करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, किंतु अपनी शक्ति का एक सदुपयोग जानना हमारे लिए भी आवश्यकजनक है। किंतु अपनी बातों से ज़्यादा हमें अपने कर्म पर सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म हमारे मानसिक चीज़ों को प्रभावित करते हैं और इनको हमें किस प्रकार से और किस तरीके के द्वारा करना है ये हमारे लिए बहुत ही सोचनीय विचार है। क्योंकि जब तक हम विचारों का सही मतलब नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि कर्म हमारी
मन और हमारे विचारों को स्कैन करने की कोशिश करते हैं, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ को नियंत्रण नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने अभ्यास और अपनी गलतियों से सीख प्राप्त करनी चाहिए कि हमारी शुरुआती गलती किस प्रकार की है और हम गलतियों को किस तरीके से द्वारा समझने की कोशिश करें, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानना और अपनी गलतियों को समझना ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी शब्द बनता है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझने के योग्य ही नहीं समझते, किंतु अपने आप को जानना चाहिए कि हमारी शुरुआत किस प्रकार से हुई और हमें अपने आप को और अपने मार्ग पर कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमारे सामने कठिनाइयाँ और डरावनी बातें भी होंगे, किंतु उस समय हमें जानना होगा कि हमारी सावधानी ही हमें वहाँ पर बचाने का काम करेगी। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग कर पाए, किंतु लोगों से ज़्यादा हमारे मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखने को मिलता है और हम अपने कर्मों का सदुपयोग करें तो करें किस प्रकार से। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आप को शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम कोई चीज़ों का उपयोग ही नहीं समझ पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो उस समय हमारी चीज़ों का किस प्रकार से उपयोग होता है और हम उस समय क्या सोचने का कर्म करते हैं, क्योंकि इन बातों का सही मतलब बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु कोई भी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करता कि हमारा लालच और हमें किस प्रकार से भ्रम जाल में रखता है, और हम उस समय अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म को किस प्रकार से नियंत्रित करें, क्योंकि नियंत्रित करना और उस पर अपनी अभ्यास शैली से जानना पड़ता है कि हम अपने कर्मों का सही मतलब किस प्रकार से करें, क्योंकि अपने आप की गलती जितनी कोई भी नहीं समझता, क्योंकि अपनी गलतियों को वो पूरा वक्त समझ कर भुला देता, किंतु उन्हीं गलतियों पर हमें आगे बचने के उपाय समझने होते हैं। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने मानसिक और अपने स्वभाव के कारण हमें किस प्रकार की साइकोलॉजी पर काम करना है, क्योंकि अपने आप को जानना और अपने मन की बातों को सही प्रकार से जानना ये हमारे लिए आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हमारी शुरुआत ये लालच की भूख हमें किस प्रकार से बर्बाद करने का कारण बनेगी। किंतु हम अपने आप को और अपने विचारों के अनुसार हमें ये तय करना होता है कि हम जो भी काम करे हुए वो अपनी शांति के अनुसार ही समझने की कोशिश करें कि अपना अभ्यास और अभ्यास की शैली का एक तात्पर्य क्या होता है और हम इन चीज़ों से क्या समझने की योग्यता रखते हैं, क्योंकि अपने आप को और अपने गलतियों से जो व्यक्ति सीख प्राप्त करे वो ही अपने आप को सच्चा अपने दर्द की पश्चाताप करता है, क्योंकि अपने आप को जानना और अपने आप को परखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अपने कर्मों के द्वारा ही हम निर्भर करते हैं कि हम हमारा माइंड कितना अटल है, क्योंकि यही हमें जीवन में आगे
बढ़ने पर मदद करता है, किंतु हम इन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी विचारधारा पर ऐसी बातें काल्पनिक होती हैं जिनको हम रियलिटी पर संभव करने के लिए कर्म ही नहीं करते। किंतु हमें ये बात का बहुत ही आभास होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं और रियलिटी पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि रियलिटी पर हम जो कर्म करते हैं वो हमारे फ्यूचर को बढ़ाने का नहीं, हमारे फ्यूचर को बिगाड़ने का कर्म करता है। इसीलिए हमें कोई भी कर्म करना है तो सोच विचार और अपनी मन की शांति के द्वारा समझना चाहिए कि कोई भी कर्म करने से पहले हमें उसमें हमारा करियर, हमारा भविष्य दिख रहा है या नहीं, क्योंकि इन बातों का बहुत ही बड़ा महत्व है। किंतु हम अपने आप को जान पाएँ, ये हमारे लिए बहुत ही विशेष कार्य होने वाला है, क्योंकि हमारी गलतियाँ ही हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कर्म करती हैं। किंतु हम अपने आप को और अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग नहीं जान पाते कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से नियंत्रण करें, क्योंकि अपने आप को जानना और अपनी मानसिकता का परिचय करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अपनी विचारधाराओं के द्वारा हमें समझना पड़ता है कि अपने कर्म हम किस भी प्रकार से करते हैं वो वाकई में सही है या गलत, क्योंकि इनकी जानकारी हमारे मन और हमारे विचारों पर छिपी होती है। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं अपनी पूरी श्रद्धा और लगन से करेंगे, यही चीज़ें हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कर्म करेंगी। किंतु यही चीज़ें अगर हम अपने मन से नहीं, जल्दबाजी और अपनी मजबूरी को समझकर करेंगे तो हम यही चीज़ें काम को बिगाड़ने का काम करेंगी। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सही परिसर समझें। किंतु हमें समझने के लिए हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक समझना होगा, क्योंकि एक लगन की भावना बहुत ही जरूरी है। किंतु लोगों से ज़्यादा अपने विचार का एक शक्ति समझनी चाहिए कि लोग अपने आप को और अपनी भावनाओं को किस प्रकार से समझने की कोशिश करें, क्योंकि लोग अपने आप को नहीं जान पाते कि हमारी मानसिकता किस प्रकार की है। क्योंकि जब तक अपने आप को सोचने का एक सही कारण नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम कर्म और अपनी भावना किस प्रकार से कर रहे हैं। क्योंकि सही प्रकार से हम जाने तो मूर्खता हमसे ही होती है, किंतु हम अपनी मूर्खतापूर्ण चीज़ों का पश्चाताप सही प्रकार से नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं सही हैं, किंतु ये हमारी गलतफहमियां होती हैं। क्योंकि हम अपनी गलतियों को भी करें और अपने आप को क्षमा कर दें तो ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। क्योंकि इसी गलती के कारण हम भविष्य में और भी गलतियां करेंगे, जिससे हमें हमारा घातक परिणाम मिलेगा। इसलिए हमें अपने आप को सोच विचार का एक सही उपयोग समझना चाहिए कि हम कोई भी कर्म करें तो अपने कर्मों के प्रति हम किस प्रकार से समर्पित रहें कि जो हम जीवन में और अपने कर्मों को करें उसको किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा समझ सकें, क्योंकि ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी संभावना होती है कि हम अपने आज की शुरुआत भी सही प्रकार से करें, तभी हमारी एंडिंग भी सही होगी। किंतु एंडिंग से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के द्वारा हमारी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत के वक्त हम कुछ भी सोचने समझने की क्षमता हमें प्राप्त नहीं होती। किंतु हमें ये जानना चाहिए कि ये मार्केट जितना हमें आसान लगता है उतना आसान होता नहीं, क्योंकि रियलिटी पर कुछ बातें अलग से निकल के आती हैं जिनको जानकर हम
भयभीत होते हैं और हमें लगता है कि इस मार्केट को ज्वाइन ना करे होते तो ही हमारे लिए अच्छा होता, किंतु गलतियां करना बहुत ही आसान है, किंतु गलतियों का सही मतलब समझकर उस पर सुधार की भावना जागृत करना ये बहुत ही कठिन कर्म लगता है। किंतु हमें अपने समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव की भावना को जागृत करना होगा, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानना और अपने कर्मों के प्रति समर्पित की भावना को जागृत करना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम जीवन में रियलिटी पर करना क्या चाहते हैं और हम करते क्या हैं, क्योंकि इन बातों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसको हमें किस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि अपनी प्लानिंग पर कंटिन्यू रखना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को और अपने सोचने की क्षमता के सही मतलब जानते हैं, क्योंकि अपने आप को जानना और बहुत ही विशेष कार्य है। किंतु लोग अपनी मानसिकता का सही मतलब ही नहीं जानते कि लोग अपनी काल्पनिक बातों से निकल ही नहीं पाते कि वे अपने कर्मों को किस प्रकार से सही करें और सुधार की भावना को जागृत करें, क्योंकि अपने आप को जानने से पहले लोगों को जानना पड़ेगा कि उनके लॉस क्यों होते हैं और लॉस को वे किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। क्यों लॉस की साइकोलॉजी से ज़्यादा उनके मन की अशांति बहुत ही उन्हें भयभीत करने का कार्य करती है। किंतु अपने कार्य को लगातार करते रहना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें अपनी काल्पनिक बातों से ज़्यादा अपनी रियलिटी पर विश्वास करना चाहिए कि हम अपने कर्म और अपने विचारों के अनुसार हमारी शुरुआत किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत पर हम जान ही नहीं पाते कि हम अपने को कर्मों किस प्रकार से प्रतिबंधित करें। किंतु हमें ये भी समझना चाहिए कि हम अपने कर्म और अपनी मानसिकता की शुरुआत का सही कारण क्या होना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि आपको डेली जितना ही प्रॉफिट करना है उसका आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जितना आप प्रॉफिट करने आए हो उससे कई गुना आपका लॉस होता है। किंतु इस लॉस की वजह क्या है और इस लॉस से हमें क्या सीखने को मिलता है और हम इनमें किस प्रकार के बदलाव की भावना की एक शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इन बातों का सही मतलब हमें समझने के लिए हमें बहुत ही शांतिपूर्वक चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं जान पाते कि हम कर्म और अपनी मानसिकता का एक महत्व किस प्रकार से समझ पाएँ। किंतु अपने आप को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्वयं की चीज़ों पर ध्यान ना रखें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का कारण बनता है। किंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचार और हमारी मानसिकता किस प्रकार की काम करती है, क्योंकि हमें अपने आप को सही प्रकार से जानना पड़ेगा कि हमारी गलतियां किस जगह और किस तरीके से होती हैं और हम इन्हें किस प्रकार से सुधार पाएंगे। कहने का अर्थ ये कि आपकी प्लानिंग होती है कि आपको इतना प्रॉफिट कमाना है, किंतु वही ट्रेड अगर आपको लॉस दे तो लॉस होते ही आपको लगेगा कि किसी भी प्रकार से हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम ट्रेड को कट कर देंगे। किंतु समय के अनुसार आपका लॉस भी बढ़ता रहता है और आप अपने आप को कोसने लगते हो कि हम काश पहले ही लॉस छोटा सा बुक कर लेते तो हमारा आज बड़ा प्रॉफिट की जगह बड़ा लॉस नहीं होता। किंतु ये लालच की भावना की वजह से हम कितने बड़ी मुसीबत में पड़ गए। किंतु ये हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने नियमों का सही प्रकार से उपयोग किस तरीके से और किस मानसिकता के द्वारा करेंगे, क्योंकि अपनी मानसिकता को समझने के लिए हमें
अपने अभ्यास और अपने कर्मों पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने कर्म सबसे ज़्यादा अपने स्वभाव के द्वारा करते हैं, किंतु हमें जो अच्छा लगता है हम उसी पर आँख मीच कर विश्वास करने लगते हैं। किंतु हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने कर्मों से ज़्यादा अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सही मार्ग को चुनकर उस पर कर्म करें, क्योंकि हम अपने लॉस के समय हमेशा मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं। किंतु इसका सही तरीका क्या है और हम इस तरीके को किस तरीके से ध्यान पूर्वक अपनी मानसिकता का एक सही कर्म करें, क्योंकि एक सही कर्म करने के लिए हमें समझना पड़ता है कि हम अपनी विचारधाराओं का एक सही उपयोग किस मानसिकता और किस स्वभाव के कारण कर रहे हैं। क्योंकि हमारा स्वभाव हमेशा चंचल होता है कि किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोचने की क्षमता हमें प्रदान नहीं होती। किंतु हमें समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही कठिन और टफ होने वाला है, जिससे छोटी सी भी गलती हमारा बिग लॉस होगा। इसीलिए हमें अपने आप से जानना चाहिए और खुद से सवाल करना चाहिए कि अगर हम अपने अंदर बदलाव की भावना को जागृत नहीं करेंगे तब तक हम समझा ही नहीं पाएंगे कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको हमें किस प्रकार से और किस स्वभाव के कारण सुधार पाएँ। क्योंकि सुधारने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम अपनी प्लानिंग सही प्रकार से नहीं करते। जब तक हमारी प्लानिंग सही प्रकार की नहीं होगी तब तक हम अपने ट्रेड को नियंत्रण ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सही प्रकार की सोच प्राप्त करना बहुत ही आवश्यकजनक है। तभी हम अपनी बात और अपनी मानसिकता का एक सही मार्ग का अनुसार उपयोग करने का सही रीजन जान पाएंगे। किंतु रीजन से ज़्यादा हमें अपने कर्मों पर बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि कर्म हमें भयभीत करने का हमें अपने कर्तव्य के अनुसार चीज़ों का सही अभ्यास ज्ञात करना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने लॉस के बारे में सही प्रकार की जान बूझ कर गलतियाँ करेंगे तो लॉस होना हमारा संभवतः बनता है। किंतु अपने अभ्यास के अनुसार हमें ये जानना चाहिए कि अभ्यास और अपनी मानसिकता की एक शक्ति के अनुसार हमें किस प्रकार समझना चाहिए कि अपने मानसिक स्वभाव को पर हम अपने लॉस की छवि के बारे में अच्छी तरीके से समझ लें उतना ही हमें आवश्यकजनक है। क्योंकि लॉस हमें सिखाता है कि हम किस प्रकार अपनी गलतियों से लॉस करते हैं। क्योंकि हम लॉस की सही प्रकार से छानबीन और एक बेसिक लर्निंग पर काम नहीं करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय बनता है। क्योंकि अपने अभ्यास के अनुसार हमें समझना पड़ता कि हम अपने कर्तव्य और अपनी मानसिक स्थिति के साथ सुधार प्राप्त करें। क्योंकि अपने सुधार के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हम अपने मानसिक चीज़ों के कारण ही अपनी रियलिटी खराब करते हैं। क्योंकि हम हमेशा काल्पनिक दुनिया पर खोए रहते हैं, किंतु हमें सपनों से ज़्यादा हकीकत पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि हमारी मूर्खतापूर्ण विषय होते हैं कि हम हमेशा अपने सपने के प्रति भागते हैं। किंतु सपने देखना गलत नहीं है, किंतु सपने देखकर रियलिटी पर कर्म ना करना ये सबसे बड़ी हमारी गलती बनती है। इसीलिए हमें अपने सोच विचार और अपने अभ्यास के अनुसार अपने कर्मों को निरंतर जारी रखना होगा। क्योंकि जब हम अपने कर्म पर लगातार काम करते हैं तो हमें आभास होता है कि हमारी कौन सी भी गलतियाँ जिन पर हमें सुधार प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि बिना सुधार के हम जीवन में कुछ भी अपनी मानसिकता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें अपने अंदर विश्वास और लगन की भावना होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा हम अपने आप को और अपनी गलतियों को निरंतर रोकने की कोशिश करते रहते हैं और समय के अनुसार चीज़ें हमारे साथ फेवर करती हैं। किंतु हमें अपने अंदर धैर्य और लगन की भावना पर
अपने कर्मों को निरंतर एक नई दिशा देने की ज़रूरत होती है। किंतु अगर हम यही लॉस के बारे में सही प्रकार की गलतियों का आभास नहीं करते तो हम फ्यूचर में भी उन्हीं गलतियों के कारण हमारे कैपिटल ज़ीरो होते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी गलती किस प्रकार की होती है और गलतियों से हमें नई सीख किस प्रकार से प्राप्त करें, क्योंकि हमें जानना और समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को ना जानें और अपनी गलतियों को बार बार रिवाइज करें तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। इसीलिए हमें हमेशा शांत मन से अपनी चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ही लगन और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियां रिवाइज करते रहेंगे तब तक हमारे लॉस निरंतर जारी रहेंगे। इसीलिए हमें समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव की भावना को जागृत करना होगा और तभी हम अपने आप को काबू में और अपनी बेसिक चीज़ों को शुरुआत सही प्रकार से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।